सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जस्टिस गुलाम रब्बानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने कर्जा मुआफी केस की समाअत की। साबिक चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो सेनेटर सैफुर रहमान की रेडको कंपनी की तरफ से सलमान बट एडवोकेट, सरदार नसरुल्लाह दरेशक की इंडस शुगर मिल्स की तरफ से अली जफर एडवोकेट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सैयद इकबाल हैदर एडवोकेट, जबकि दीगर बैंकों के वकला डॉक्टर परवेज हसन और मंसूर अल आरिफीन अदालत में पेश हुए। साबिक चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो सैफुर रहमान की कंपनी रेडको के वकील सलमान बट ने जब अदालत के इस्तफसार पर बताया कि 407 मिलियन रुपए कर्जा फी 1045 पैसे शरह सूद पर दिया गया तो कमरा अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान हुआ। सलमान बट ने कहा कि उनकी कंपनी 483 मिलियन रुपए कर्जा वापस भी कर चुकी है। अलाइड बैंक लिमिटेड के वकील डॉक्टर परवेज हसन, जिसे अदालती मुआवन भी मुकर्रर किया गया है, ने मौकफ इख्तियार किया कि कर्जों के हसूल के वक्त गलत दिए जाने वाले कागजात के जिम्मेदार को कम अज कम 1 साल कैद और भारी जुर्माना किया जाना चाहिए। 1 साल कैद और भारी जुर्माने के लिए न सिर्फ कानून साजी होनी चाहिए बल्कि बैंकिंग कोर्ट्स की तादाद भी बढ़ाई जानी चाहिए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल के आगा ने कहा कि ऐसी सख्त कानून साजी होनी चाहिए कि नाजायज तरीके से कर्जे के हसूल या मुआफ कराने वालों को सख्त तरीन सजा मिले, तब ही ये सिलसिला रुक सकेगा। डॉक्टर परवेज हसन की तजवीज पर कि स्टेट बैंक ने जस्टिस रिटायर्ड सलीम अख्तर की सरबराही में सही या गलत तरीकों से कर्जों के हसूल या माफी के लिए जो कमीशन तश्कील देने की तजवीज दी थी, इस पर अमल कर लिया जाए तो किसी से ज्यादती भी नहीं होगी और जुर्म करने वाले पकड़े भी जाएंगे। उनकी तजवीज पर दीगर फ्रीकैन के वकला ने तईद की और जस्टिस रिटायर्ड सलीम अख्तर की सरबराही में यूसुफ आदिल और रशीद चुगताई पर मुश्तमिल कमीशन बनाने पर इत्तफाक कर लिया। मगर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अवामुन नास भी इस केस के फरीक हैं, इनके टैक्सों का ये पैसा है, इसलिए उन्हें भी इस कमीशन के क्याम की हिमायत या मुखालफत में राय देने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए फौरी तौर पर कमीशन तश्कील नहीं दिया जा रहा। अदालत ने हुक्म दिया कि 4 रोज में जिस किसी को कमीशन के क्याम के हवाले से कोई तजवीज देनी है या तहफ्फुजात जाहिर करने हैं, वो रजिस्ट्रार के पास अपनी तहरीर जमा करा दे। अवामुन नास की आगाही के लिए उर्दू और अंग्रेजी अखबारात में इश्तिहारात दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वकील सैयद इकबाल हैदर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी पेशरफ्त की तरफ आगाज किया है। अदालत उज़्मा चीफ जस्टिस की बेंच में बड़ी पेशरफ्त हुई है, हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। बाज वकला को माजी में बनाए गए कमीशन और उनके नताइज के हवाले से एतराज भी था, मगर इंडस शुगर मिल्स ग्रुप के वकील अली जफर एडवोकेट कमीशन बनने की सूरत में मुस्बत नताइज की तवक्को रखते हैं। पास्ट में हुआ उसमें क्या फॉल्ट्स थी, शायद कमीशन की जो तश्कील थी वो उसमें कोई फ्लॉज रह गए थे, लेकिन इस वक्त जो सजेस्ट किया गया है कमीशन का नाम जस्टिस सलीम अख्तर साहब हैं। एक बहुत उनके साथ 2 मेंबर्स जो हैं बड़े कॉम्पिटेंट, जिनकी ऑनेस्टी के बारे में किसी को कोई शक नहीं है। और अगर TOR फैसला कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट अगर TOR जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको बड़ा क्लियरली ले डाउन कर दें तो मेरे मुताबिक ये कमीशन सक्सेसफुल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में कर्जा माफी केस की समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। आईनी माहरीन का ख्याल है कि जस्टिस रिटायर्ड सलीम अख्तर की सरबराही में कमीशन कायम होने की सूरत में कर्जा वसूली का मामला बहरहाल मुस्बत समत में आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कर्जा माफी केस में फ्रीकैन के दरमियान कमीशन के क्याम पर इत्तफाक को जहां आसान तरीके से लिया जा रहा है, वहां बाज तहफ्फुजात भी जाहिर किए जा रहे हैं। कैमरामैन काशिफ अब्बासी के साथ अली शेर, वक्त न्यूज, इस्लामाबाद।